ऑपरेशन यमुना, यमुना की पड़ताल, यमुना किनारे बसी आबादी का सच क्या है और रिपोर्ट में हम आपको बता दें पड़ताल में क्या निकला है। दिल्ली में यमुना किनारे अवैध निर्माण पर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा यह कि डीएनडी किनारे कई अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं। डीडीए ने भी 2010 की जो रिपोर्ट है उसमें भी कॉलोनियों को अनधिकृत माना था, अवैध पाया था। अवैध कॉलोनियों से यमुना को भी नुकसान, पर्यावरण को नुकसान का भी जिक्र रिपोर्ट में था 2010 की। अवैध कॉलोनियों से जानमाल का भी खतरा है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर बड़ा खतरा है। अवैध कॉलोनियों से पानी संकट का भी खतरा है। ये तमाम चीजें 2010 की रिपोर्ट में थी। एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की है उसमें भी इन्हीं बातों का खुलासा हुआ है। और अब विस्तार से बताते हैं आपको कि रिपोर्ट में क्या, जो पड़ताल हमने की है एबीपी न्यूज ने, पड़ताल में क्या निकला। देखिए, दिल्ली से नोएडा आते वक्त डीएनडी के दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में अवैध निर्माण है। इसमें शामिल है अबुल फजल एन्क्लेव, शाहीन बाग, बाटला हाउस के कुछ इलाके, नई बस्ती, जामिया नगर, ओखला। आपको बता दें डीडीए की 2010 की रिपोर्ट में इन्हें अनधिकृत अवैध बताया गया है। जानकारों के मुताबिक मुंबई, श्रीनगर और चेन्नई ने बता दिया है कि नदियों के खादर में घुसना खतरनाक है, यानी कि जो तटीय इलाकों, जब फ्लड प्लेन जिसको कहा जाता है, बाढ़ का पानी आपके घरों में घुस जाएगा। खादर में घुसने का सबसे बड़ा नुकसान यह कि आप भूजल बनने से रोक रहे हैं, यानी कि जो पानी का जो तटीय इलाका होता है उसको बनाने से आप रोक रहे हैं। खादर बनाता है वो भूजल, रिचार्ज करता है भूजल को। मौसम विभाग के मुताबिक अगर 6 से ऊपर रिक्टर स्केल का भूकंप आया तो इन इलाकों में भारी तबाही मच सकती है। ऑपरेशन यमुना की पड़ताल में ये एबीपी न्यूज की जो पड़ताल है उसमें ये चीज निकलकर आई है सामने। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने यमुना रिवर बेड यानी कि यमुना किनारे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कराया था। आर्ट ऑफ लिविंग ने एनजीटी में सुनवाई भी चली थी, जुर्माने के साथ 5 करोड़ का जुर्माना लगा, फिर कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई थी। लेकिन पर्यावरण को नुकसान से जुड़ा जब सवाल पूछा गया श्री श्री रविशंकर से, तो श्री श्री रविशंकर ने यमुना किनारे बसी आबादी को लेकर सवाल उठाए थे। श्री श्री ने आयोजन स्थल की दूसरी तरफ यमुना तट पर नजर डालने को कहा था। इस समय मौजूद हूं डीएनडी टोल रोड पर, जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला टोल रोड है, और इसी टोल रोड के बगल में है वो जगह जहां पर हाल ही में श्री श्री रविशंकर द्वारा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कराया गया था, कार्यक्रम हुआ था। अभी भी उस कार्यक्रम में जो भी टेंट लगे थे वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी डीएनडी के ठीक दूसरी तरफ, यानी सड़क के दूसरी तरफ है दक्षिणी दिल्ली में पड़ने वाला ये ओखला का इलाका, और आगे की तरफ जो है वो बाटला हाउस और अबुल फजल रोड ये इलाके पड़ते हैं। और इसी इलाके को लेकर श्री श्री रविशंकर ने सवाल उठाए थे। देखिए, वहाँ उस पार इसी जमीन पे इसी फ्लड में कॉमनवेल्थ गेम के मकाने बनी हुई, परमानेंट मकाने बनी हुई है। बहुत सारी चीजें यहाँ बाटला हाउस में देखिए कितने क्या क्या हो रहा है वहाँ। से 13 मार्च तक पूरी दुनिया श्री श्री के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की गवाह बनी थी। लेकिन इस भव्य आयोजन से पहले यमुना के नुकसान का आरोप लगाते हुए जब कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में शिकायत की थी, तो उन्होंने बाटला हाउस में हुए निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए थे। उनको ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। देखिए, आम जन जो है वो बहुत कानून या एनवायरनमेंट के बारे में उसमें अवेयरनेस नहीं है। एबीपी न्यूज ने जब श्री श्री के बयान की सच्चाई जाननी चाही तो पाया कि दिल्ली के ओखला इलाके में बसी कॉलोनी यमुना नदी में ही एक तरह से आकर बस गई है। सरकार जिस इलाके को नदी का हिस्सा मानती है, यानी जहां यमुना नदी बहती है या उसके डूबका क्षेत्र, उसे ओजोन कहा जाता है और इसी ओजोन में बहुत सारा निर्माण हुआ है। इसकी पुष्टि खुद डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की साल 2010 में आई जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर यमुना एंड ओजोन में है। रिपोर्ट में साफ तौर पर इलाके में निर्माण का जिक्र है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि NH24 से ओखला और ओखला बराज से दिल्ली की सीमा में पड़ने वाले ओजोन में अवैध निर्माण हुआ है।
साथ ही कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया है। रिपोर्ट में ओखला इलाके और आसपास में पड़ने वाली उन अनाधिकृत कॉलोनी का जिक्र है, जिसमें अबुल फजल एनक्लेव मेन, अबुल फजल एनक्लेव पार्ट 2, शाहीन बाग, अबुल फजल एनक्लेव 1E से N ब्लॉक, नई बस्ती, हरिजन कॉलोनी, जामिया नगर, ओखला शामिल हैं। ओखला से 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे आसिफ मोहम्मद खान भी मानते हैं कि यहाँ अवैध बस्तियां बसी हैं। जिस तरह से दिल्ली में आबादी बढ़ती रही, इसी तरह से ओखला में भी आबादी बढ़ती रही और लोग सस्ती ज़मीन की वजूहात की वजह से दिल्ली में आए अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए और अपना रोज़गार कमाने के लिए, तो वो उन हालात में नहीं थे वो डीडीए से 4 लाख 5 लाख रुपए गज़ की ज़मीन खरीदते। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसी वजह से ये कॉलोनीज बस्ती चली गई और दिल्ली में खाली ओखला नहीं है बल्कि 1639 कॉलोनीज है जिनको हाई कोर्ट ने भी जिनका एग्जिस्टेंस माना है और जिनको गवर्नमेंट ने रेगुलाइजेशन करने के प्रोसेस में डाल रखा है। 2010 में दिल्ली के मास्टर प्लान के लिए रिपोर्ट आई थी। उसके बाद दिल्ली की 1600 कॉलोनियों को अधिकृत करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी तक ये कॉलोनी अवैध ही हैं, क्योंकि प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण विशेषज्ञ और टाउन प्लानर भी मानते हैं कि इस इलाके में अवैध निर्माण हुआ है। 54 किलोमीटर लंबा और मैक्सिमम 3 किलोमीटर चौड़ा, करीब 9700 हेक्टेयर का ये जोन ओ है, जो कि फ्लड प्लेन है यमुना का। ये जो फ्लड प्लेन है ये एक्चुअली बचा हुआ फ्लड प्लेन है, क्योंकि जितना ईस्ट दिल्ली है ये किसी ज़माने में ये पूरा का पूरा फ्लड प्लेन हुआ करता था। जब ये नोएडा लिंक रोड एम्बैंकमेंट के रूप में बना तो वो बड़ा विशाल फ्लड प्लेन जो है उसको संकरा कर दिया गया। आज फ्लड प्लेन नोएडा लिंक रोड और रिंग रोड के बीच में ही बचा है। साउथ में आप जाइए तो जहाँ पर ये बाटला हाउस और ये जाकिर और जितने भी वहाँ पर हुए हैं वो सब खादर के अंदर है। 1976-77 में एक यहाँ पे मदनपुर खादर विलेज के साथ में रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाई गई और आज 61 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ यहाँ पे हैं। आज मतलब 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मास्टर प्लान हम बना रहे थे या जोनल प्लान बना रहे थे, जोन ओ कहते हैं इसे रिवर बेड को, तो 61 कॉलोनी थी। अभी करीब 70 कॉलोनियाँ हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज आया, अक्षरधाम टेम्पल आया, DTC का मिलेनियम डिपो भी आ गया, क्योंकि वही मेंटलिटी है कि ये तो खाली ज़मीन है यहाँ पे यूज़ कर लें, और टेम्परेरी के नाम से यूज़ होते हैं और वो परमानेंट हो जाता है। इस समय हम यमुना नदी के फ्लड बैंक जिससे कहा जाता है उस इलाके में मौजूद हैं। ये मेरे पीछे यमुना नदी का फ्लड बैंक इलाका है और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो DND रोड है, जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। और इस तरफ दिल्ली, इधर नोएडा है और ये बाटला हाउस का इलाका है, जहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है जो कि इस तरफ आ गया है। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क है। इस तरफ दिल्ली है और इस तरफ आगे जाके नोएडा है और इस तरफ बीच में ये रिवर बेड का इलाका है जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की बात कही जाती है। और आप देख सकते हैं कि नदी जो है वो बिल्कुल सूख चुकी है और लोग जो है आबादी वो काफ़ी आगे तक आ चुकी है। मास्टर प्लान और दिल्ली विकास प्राधिकरण की साल 2010 में आई जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर यमुना एंड ओजोन में भी जोन को साफ तौर पर दिखाया गया है। इसमें ओजोन में दिख रहा है कि निर्माण है। गूगल अर्थ के जरिए भी साफ दिख रहा है कि रिवर बैंक में हुए निर्माण से नदी का रास्ता छोटा पड़ गया है। ये रिंग रोड यहाँ से एक्चुअली टर्न कर गई है ना, ये DND आ गई, तो क्योंकि रिंग रोड टर्न कर गई इसलिए लोग अंदर घुस गए। तो बाटला हाउस वगैरह, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्बैंकमेंट नहीं था, तो बाटला हाउस वगैरह सब नदी के अंदर घुस गए, सब नदी के पास आ गया और पीछे अभी जयपुर तक चला गया। और ये जो है ये मामला जो है देखिए सब अंदर घुसा हुआ है, ये राइट अप टिल जयपुर सब अंदर घुस गए। ये इधर से भी आ गए, नोएडा वाले भी आ गए, ये नोएडा वाले अंदर घुस गए और इधर से ये घुस गए और ये नदी अब सिर्फ इतनी ही बची। दिल्ली में हर कॉलोनी से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। MCD भी मानती है कि इस इलाके में अवैध निर्माण हुए हैं, लेकिन जब हमने निगम से पूछा कि अतिक्रमण को MCD क्यों नहीं रोकती, तो जवाब मिला कि जमीन DDA की है और अवैध निर्माण रोकना उनके दायरे में नहीं है। ये सत्य है कि ओखला की तरफ बहुत सारा अतिक्रमण होते होते यमुना के खादर में चीज़ें जा रही हैं। नगर निगम चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पिछले वर्षों में वो DDA के अंतर्गत और केंद्र की में दूसरी सरकारें थीं, तो हम उसमें करने में असमर्थ हैं। और अगर हम उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं तो उसके अन्य राजनीतिक निहितार्थ जोड़कर उसको दिखाया जाता है।
अवैध कॉलोनी को रेगुलराइज कराने के लिए बिल करके तत्कालीन दिल्ली की कांग्रेस सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली का भी कहना है कि अवैध निर्माण बहुत पहले शुरू हो गए थे और अब सिर्फ अधिकृत करने की प्रक्रिया जारी है। कोई 77 में के करीब या 79 के बाद बसना शुरू हुई है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी की कमज़ोरी रही, जिसकी वजह से लोग यहाँ बसे और दिल्ली के अंदर रोज़गार के लिए लोग आते थे। और डीडीए का फेलियर भी इसको कह लीजिए, जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए स्पेशली और गरीब आदमियों के लिए एलआईजी हाउसिंग जो है वो ढंग से नहीं प्रोवाइड कर पाई, उसकी वजह से जो लेबर यहाँ आती थी वो यहीं रह जाती थी। और लेकिन यमुना के किनारे बसना निश्चित रूप से जो है इस शहर के पर्यावरण के लिए भी और शहर की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। जानकारों की माने तो इन कॉलोनियों में बिजली पानी पहले के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से मिलता है, जिसमें पानी और बिजली को मूलभूत जरूरत करार दिया था। लिहाजा यहाँ बिजली और पानी ही मिल जाता है। फिलहाल इन इलाकों को रेगुलराइज किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यमुना के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। सिर्फ वोट बैंक के नाम पर अनाधिकृत कॉलोनी को पहले बसने दिया गया और अब उसे रेगुलराइज कराया जा रहा है और इन सबके बीच यमुना नदी से नाले में बदलती जा रही है। आपको बता दें 11 से 13 मार्च को श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम होना था, फिर एनजीटी में सुनवाई चल रही थी। 10 तारीख को श्री श्री रविशंकर ने बयान दिया था कि यमुना के 10 मार्च को ये जो है बयान दिया था श्री श्री रविशंकर ने। फिर उसके बाद एबीपी न्यूज ने पड़ताल की, क्योंकि श्री श्री रविशंकर से जब पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यमुना के उस तरफ देखिए, बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया, उस तरफ कितना ज्यादा अनधिकृत रूप से वहां पर निर्माण हुआ है। उसके बाद 10 मार्च को जो बयान आया श्री श्री रविशंकर का, उसके बाद ही एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो पड़ताल में सामने आया कि गैर कानूनी रूप से अवैध निर्माण हुआ है। और अब यह भी खबर है कि अब इसे वैध बनाने की भी तैयारी हो रही है, यानी कि रेगुलराइज भी इसको किया जा रहा है। जो 1639 कॉलोनीज हैं जिनकी प्रक्रिया चल रही है रेगुलराइज करने की, तो श्री श्री रविशंकर के बयान के बाद ही एबीपी न्यूज ने पड़ताल की। और यह कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले तो अनाधिकृत रूप से इन कॉलोनियों का निर्माण हुआ और अब इसको रेगुलराइज भी किया जा रहा है। यह कितना बड़ा खतरा है। पर्यावरणविद मनोज मिश्रा के मुताबिक यमुना किनारे अवैध कॉलोनियों की वजह से दिल्ली को मिलने वाले पानी की भी कमी हो रही है, और अगर यमुना में बाढ़ आ गई तब तो यहां तबाही आ जाएगी। हमने देख लिया केदारनाथ में, हमने देख लिया श्रीनगर में, हमने देख लिया चेन्नई में, हमने देख लिया मुंबई में और बहुत सारे और जगह में देख लिया कि जब आप नदियों के अपने फ्लड प्लेन को, जब नदियों के खादर को आप इन्फ्रिंज करते हो, उसमें घुसते हो, तो क्या नतीजा होता है। पहली बात, बाढ़ आएगी, बाढ़ के पानी को तो फैलना है। अब वो अगर फैलने के लिए जो उसके पास जगह है, वो जगह आप उसके लिए नहीं छोड़ोगे तो आपके मेरे घर में घुसेगी। बहुत सिंपल है। चेन्नई ने अच्छी तरह से इस चीज़ को दिखा दिया कि आडियार नदी के बाढ़ क्षेत्र में आप घुस गए और फिर उसने क्या क्या विनाश किया। दूसरी चीज़, ये जब बाढ़ का पानी आता है तो ये खादर क्या करता है, उसको आसानी से फैलने देता है और उसको भूजल बनाता है। आज भी करीब 300 MGD जो दिल्ली का पानी है, मिलियन गैलन्स पर डे, आज भी लीगल इलीगली वो ग्राउंड वाटर से ही आता है। वो ग्राउंड वाटर कौन रिचार्ज करता है, वो ये खादर रिचार्ज करता है। तो ये खादर जो है आपका वाटर सिक्योरिटी का इंश्योरेंस है। आप इस खादर को इस तरह से देखिए कि आप अगर इस शहर को वाटर सिक्योर होना है तो इस खादर का एक स्क्वायर इंच जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर 3 खतरे हैं। देखिए, एक तो घर में कभी भी पानी घुस सकता है, दूसरा भूजल बनना बंद हो सकता है और तीसरा भूकंप आने पर कभी भी बड़ी तबाही हो सकती है। पड़ताल में क्या निकला है? ऑपरेशन यमुना की पड़ताल में दिल्ली से नोएडा आते वक्त डीएनडी के दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में अवैध निर्माण है। इसमें शामिल है अबुल फजल एन्क्लेव, शाहीन बाग, बाटला हाउस के कुछ इलाके, नई बस्ती, जामिया नगर, ओखला। डीडीए की 2010 की रिपोर्ट में इन्हें अनाधिकृत बताया गया। अब इन्हें रेगुलराइज करने की भी बात चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। जानकारों के मुताबिक मुंबई, श्रीनगर और चेन्नई ने बता दिया कि नदियों के खादर में घुसना कितना खतरनाक है। इससे भूजल नहीं बन पाता है, बाढ़ का पानी आपके घरों में घुस जाएगा। खादर में घुसने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप भूजल बनाने से रोक रहे हैं, यानी कि पानी फैल नहीं पाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगर 6
से ऊपर रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6 से ऊपर हुई, तो इन इलाकों में भारी तबाही मच सकती है। ऑपरेशन यमुना की पड़ताल में यह मिला है एबीपी न्यूज को।